ओम शांति। आज सुनते हैं 24 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में जो गहराई की बात थी वो बाबा ने ये कहा कि देखो बच्चे, श्रीमत पर जो नहीं चलते ना तो उन्हें धारणा हो नहीं सकती। श्रीमत पर चलता होगा तो फिर भिन्न धारणाएं जरूर होंगी। और एक बाबा ने और गहरा राज जो बताया, धारणा उनको नहीं होती जिनके विक्रम बहुत हुए कुछ पास्ट जन्म में विक्रमों का खाता है। और बहुत गहरी बात फिर ये बताई बाबा ने, जिनका योग नहीं लगता, याद में सही नहीं रह सकते, उसका कारण पास्ट के विक्रम बार बार उनके सामने आते हैं। एक बाबा ने ये कारण बताया और फिर बाबा ने साथ साथ कहा कि वास्तव में माया का विघन, एक तो माया विघन डालती है याद में, और एक पास्ट के विक्रम वो सामने आते हैं। लेकिन दिल शिकस्त नहीं होना कि मेरे तो पास्ट के विक्रम के कारण मेरा योग नहीं। करता चल पुरुषार्थ, एक दिन बिल्कुल नलिफाई हो जाएगा, सारा पिछला अकाउंट क्लियर। आप इतना बाबा को अग्नि की तरह, योग अग्नि की तरह याद करेंगे, आपका धीरे 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 सारा पुराना खाता भस्म हो जाएगा। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर कहा। एक खास बात बाबा ने कही गहराई की कि मैं थॉट रीडर नहीं हूँ। सोचते हैं भगवान तो सब गट पिट की जानता है, यही काम धंधा करने नहीं आया हूँ, मैं तो पतितों से पावन बनाने के लिए आया हूँ ना। इसलिए कहीं समझते हैं थॉट रीडर है, ना ना ना। तो फिर बाबा ने आज कितना सुंदर था, तू प्यार का सागर, कल भी यही गीत था, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आज बाबा ने साथ में ये कहा, प्यार का सागर बच्चे उसे कहते हैं ओशन ऑफ नॉलेज। इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज भरपूर। ओशन ऑफ ब्लीस, फिर बच्चे उसके अंदर आनंद भी इतना है, बेहद आनंद का सागर। फिर बाबा ने कहा उनको ओशन ऑफ लव भी कह सकते, मतलब प्यार का सागर माना ही ओशन ऑफ लव। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, परंतु इनमें फ़र्क क्या है, ये मंथन करने की चीज़ें। प्यार में तो समा जाता है, अटैच हो जाता है। और नॉलेज से हम ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। बाबा कहते तुम धनवान, ज्ञान रत्नों का जो धनवान है वो वैसे भी धनवान रहेगा। तो फिर बाबा ने जो ब्लीस है जो खुशी की हाईएस्ट स्टेज है, उसको कहते हैं ब्लीस, आनंद। देखते हैं ना सारे स्वामियों के नाम आनंद, अल्टीमेट गोल। स्वामी धर्मानंद, स्वामी नित्यानंद, स्वामी अभेदानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद। आप देखेंगे जितने सत्यमित्रानंद, अवधेशानंद, पीछे आनंद जरूर होता है कि हम जो है उस परम आनंद की प्राप्ति के लिए दिन रात लगे हुए हैं। तो बाबा कहते कि ये बच्चे खुशी की जो अल्टीमेट हाईएस्ट स्टेज है ना, वो है आनंद की। इसलिए वही तुम बच्चों का भी गोल है कि ऐसे आनंद के सागर में हम आनंद में, उसके प्यार खुशी में जब आनंद बिल्कुल टिक जाते हैं ना, आनंद की स्थिति है। फिर आज बाबा ने कहा कि तुम बच्चे अविनाशी सर्जन के पास आए हो, दवाई देते हैं तुम बच्चे, मेरे को याद करेंगे तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। बाबा को याद करते 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 अंत में बाबा के पास आ जाए। थोड़ा विचार करना चाहिए। देखो इस दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अगर किसी को लगता है, आज बाबा ने कहा अपना चार्ट देखो, चार्ट रखें पहले तो, हर घंटा देखें मेरी कितनी बाबा की याद ठहरी हुई है। बाबा ने कहा अपना चार्ट देखो, और चार्ट लिखना चाहिए, यथार्थ चार्ट लिखो, मेरी बुद्धि योग बाबा में कितना रहती है। ऐसे नहीं कि भाई चलो सटके से इतना लगा लो, नहीं, सही चार्ट लिखना है, यथार्थ चार्ट लिखना है। अगर चार्ट ढीला है,
योग का, या समझते हैं जब भी योग में बैठता हूँ बुद्धि पता नहीं कहाँ कहाँ भटकती है, कभी सेवा में कभी कहाँ, लेकिन वो जो योग लगना चाहिए वो पूरा नहीं लग रहा है। तो उसका कारण फिर बाबा उसका तरीका फिर बढ़िया सा बताते हैं। बच्चे क्या ऐसा काम है जो मेरे बच्चे अब संगम पर नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन टाइम गंवाना नहीं है। ये टाइम तुम्हें मिला है बहुत ही अच्छा, तो उसके लिए बच्चों को पूरी मेहनत करनी है। पूरी मेहनत आज बाबा ने जैसे कहा, बच्चे जो देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी नहीं रह सकते, तो उनको धारणा भी नहीं हो सकती और उनकी याद भी नहीं ठहर सकती। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम देही अभिमानी होके रहें। फिर याद का पूरा अभ्यास करें, घड़ी घड़ी आत्मक स्थिति बनाएं, बार बार दूसरे को आत्मा भाई के रूप में, और फिर बाबा को जैसे कि एक एक संबंध की गहराई में जाएं, एक एक उसकी याद में, तो उससे हमारी योग अर्थात याद की यात्रा बहुत ही अच्छी बढ़ती जाएगी। अगर पीछे लग गए दिन रात इस सब्जेक्ट के, तो बहुत अच्छा टॉप स्थिति बन जाएगी। तो हमें पीछे जो है नहीं लगना है, तो जितना मतलब अच्छी तरह पीछे लगना है इस सब्जेक्ट के। क्या नहीं कर सकते हम? योग में जो नंबर 1 चला गया ना, वो नंबर 1 जाएगा ही जाएगा। मेजॉरिटी जो है ना, ज्ञान सुनाने में भी होशियार, हर चीज़ में, लेकिन योग में ढीले हैं। बस इसी को ही बाबा कहते हैं कि तुम्हें याद की यात्रा में नंबर 1 जाना है। तो आज सब पुरुषार्थ करें। ये दिल में छपने वाली बात है कि मुझे बाबा का नंबर 1 योगी बच्चा बनना है। योग करके विक्रम विनाश तो मेरे होंगे ही, लेकिन दिव्य गुणों की धारणा भी होगी। और सेवा में भी बाबा ने एक बार कहा था, कौन सी सब्जेक्ट में परफेक्ट बनो, तो सभी सब्जेक्ट में परफेक्ट। तो बाबा ने कहा योग की सब्जेक्ट है, उसके द्वारा सेवा में तीर भी लगेगा जाके दूसरे का कल्याण हो जाएगा। इसलिए इसमें कहीं भी ढीलापन नहीं आना चाहिए। खूब पुरुषार्थ करो, सर्व संबंधों से करो, कभी बाबा की प्राप्तियां याद करो, किसी न किसी तरह योग का अच्छा चार्ट बनाएंगे तो चार्ट बनाने से शक्तिशाली बनते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्चे फरमान मिला हुआ है तुम्हें, हर वक्त फरमान मिला है। उस पर चलने वालों को, जो भी बाबा के फरमान मिले हुए हैं, उस पर याद करने का सबसे बड़ा फरमान मिला है। उस पर चलने वाले को बाबा ने कहा फरमान वरदार कहते हैं, और जो कम चलते हैं तो कम फरमान वरदार। आज बाबा ने ये भी साफ कर दिया, कौन कम फरमान वरदार है, कौन अधिक फरमान। आज बाबा ने एक धन प्राप्ति की बहुत गहरी बात बताई। क्या? जितना सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तो तुमको बहुत धन मिलेगा। अक्सर बाबा कहते थे सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तो पाप कट जाएंगे। हाँ, और आज बाबा ने कहा तुम्हें बहुत धन मिलेगा, क्योंकि नॉलेज बुद्धि में है ना, नॉलेज से ही तो धनवान बनते। तो फिर बाबा ने आज विशेष ये कहा कि बच्चे सेवा की ओर बहुत ध्यान खिंचाया, रहम दिल बनना है तुम्हें, रहम दिल बन के औरों का कल्याण करना है। खूब औरों का कल्याण करना है रहम दिल बन के, और मित्र संबंधियों आदि को भी समझाना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि मिस ना हो, किसी न किसी युक्ति से उन्हें बाबा ने कहा सच्ची बाबा की याद की यात्रा के बारे में बताना है। तो इसलिए रहम होगा ना, फिर जरूर आएगा, कोई भी मिस ना हो। कितनी आत्माएं हैं बेचारी भटक रही हैं, उनको मिस नहीं, उनको बाबा से जोड़ना ही है मुझे, ऐसा रहम दिल बनना है। आज बाबा ने कहा बाबा तुमको कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन बच्चे तुम बच्चों को भी औरों को वो अच्छी बातें बतानी है। जितना बाबा तुम्हें बताते हैं तुम्हें औरों को फिर समझाना है। फिर बाबा ने आज कहा अमृत वेले का रिकॉर्ड दिया, कहीं तो अमृत वेले आते ही नहीं है, बैठते ही नहीं योग में। अरे बैठो तो सही, कहीं बैठते हैं बाबा ने कहा लाचारी हालत में बैठते हैं, क्योंकि उनको अपनी उन्नति का ख्याल नहीं है बाबा ने कहा। इसलिए लाचारी हालत में नहीं आके बैठना, आओ और बैठो तो जरूर,
फिर कोशिश करो लाचारी से न बैठूं, पूरे दिल से अच्छी तरह से योग लगा के बैठूं तो उससे अच्छी अवस्था बन जाएगी। आज बाबा ने कहा मैं अविनाशी सर्जन भी हूँ, तुम बच्चों को दवाई देता हूँ। अरे भाई कौन सी, निरोगी बनने की अविनाशी सर्जन हूँ, तुम्हें दवाई देता हूँ निरोगी बनने की। लक्ष्मी नारायण आते हैं, पाठ बजाते बजाते बजाते, फिर बच्चे पतित बन जाते और फिर बाबा आके उनको पावन बनाते हैं। और आज बाबा ने फिर ये भी कहा कि ब्राह्मणों की माला तो अंत में बननी, अभी माला बनाए तो कोई ऊपर नीचे, जो आगे थे वो पीछे हो गए और पीछे वाले आगे हो जाते हैं, ये अदली बदली होती रहती है। ब्राह्मणों की माला अंत में बननी है, इसलिए बच्चे तुम्हें जब तक जीना है तब तक खूब अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है। पांडवों की माया रावण से बॉक्सिंग, और उस बॉक्सिंग में तुम्हें विजयी बनना है, ये खास बाबा ने कहा। और आज बाबा ने विशेष जो वरदान दिया कि बच्चे नॉलेजफुल बन, व्यर्थ को समझने और मिटाने वाले, परिवर्तन करने वाले नेचुरल योगी भाव, तुम बच्चे नेचुरल योगी बन जाओ और नॉलेज की शक्ति से व्यर्थ को बिल्कुल मिटा दो। फिर बाबा ने कहा जो व्यर्थ से बेपरवाह रहो, लेकिन मर्यादाओं से बेपरवाह नहीं बनना है। मर्यादाओं की तो परवाह पूरी पूरी करनी है, कहीं मर्यादाओं की नहीं परवाह करते, हमें कोई चिंता नहीं है ऐसा नहीं है। हाँ, एक को कहा अमृत वेले उठ के 3 बजे खूब योग किया करो, कि मैंने कोई इतने पाप किए हैं जो सुबह 3 बजे उठ के योग करूँगा, जिसने पाप किए होंगे वो भले उठ के करे, योग करे, कुछ करे ये है मर्यादाओं से बेपरवाह। मर्यादाओं से बेपरवाह नहीं होना, मर्यादाओं की तो पूरी परवाह करनी है, लेकिन हाँ व्यर्थ से बेपरवाह होना है। अच्छा, ओम शांति। ये था आज के प्यारे बाबा के दिल में छपने वाली मुरली की गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति।